हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज की तारीख है 26 मार्च। दोपहर के 12 बज गए हैं, 12:20 हो रही है। और हम लोग आज मिल रहे हैं फॉर अ स्पेशल पर्पज़। और ये पर्पज़ ये है कि आज आफ्टर अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट्स फ्रॉम सम ऑफ माय फ्रेंड्स एक्सेट्रा, मैं एक सेशन क्रिएट कर रहा हूँ, एक स्टेप बाय स्टेप गाइड क्रिएट कर रहा हूँ इचिमुकू के लिए। ठीक है, तो एज़ यू ऑल नो, ये सेशन का नाम जो है इचिमुकू किंको हियो है। ये स्टेप बाय स्टेप एलिमेंट्री लेवल की एक गाइड है। ये बिगिनर्स के लिए है, जिन लोगों को थोड़ा सा हिस्ट्री पता होना चाहिए और ये पूरा सिस्टम कैसे चलता है इसके बारे में जानकारी लेने के लिए ये सिस्टम बनाया गया, ये सेशन बनाया गया है। इसको हर आदमी देख सकता है, लेकिन हाँ, जिन लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता है उनके लिए ये वाले सेशन में बहुत कुछ है। आप ये सेशन जो देख रहे हैं वो इचिमुकू ट्रेडिंग मास्टर के माध्यम से देख रहे हैं, और हम रोज़ निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। उसके अलावा हम रोज़ इचिमुकू ट्रेडिंग मास्टर, ये वाला जो हमारा एक अटेम्प्ट है, उससे इचिमुकू के यूज़ से ट्रेड्स कैसे लिए जा सकते हैं वो भी दिखाते हैं, राइट फ्रॉम 9:15 थ्रू द डे एंड। लेकिन हमारे सेशंस जो है वो रात को पब्लिश होते हैं, दिन के दौरान पब्लिश नहीं होते हैं। ठीक है, तो आई विल नॉट इन्वेस्ट टू मच ऑफ टाइम एंड लेट मी गेट गोइंग। सो आई want to introduce इचिमुकू किंको हियो सिस्टम। मेरे नज़रिए से देखा जाए तो ये वन ऑफ दी बेस्ट सिस्टम है जो आज तक डिज़ाइन हुआ है। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इसमें फिबो नहीं है, इसमें आपके पास एलियट वेव की जैसी शक्ति नहीं है टू मेजर द वेव्स। ये सारी चीज़ें जो हैं वो शैलो नॉलेज है, मतलब अधकचरा ज्ञान है। ये एक एलिमेंट्री लेवल का गाइड बन रहा है, इसके बाद एडवांस लेवल का बनेगा। उस एडवांस लेवल के अंदर मैं इसके और कंपोनेंट्स के बारे में बात करूंगा, और इचिमुकू के अंदर फिबोनाची और एलियट वेव और दुनिया का जो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले आए वो सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। ठीक है, सो नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये दो चित्र क्या दिखा रहे हैं? एक आदमी तैरने की कोशिश कर रहा है और यहाँ संगीत के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मार्केट में लोग क्यों आते हैं? बहुत सिंपल सी बात है, बिकॉज दे वॉन्ट टू अर्न मनी। कुछ कुछ लोगों का यह व्यवसाय है, और कुछ कुछ लोग जो दूसरा व्यवसाय कर रहे होते हैं वो मार्केट से पैसा कमाने के लिए, एडिशनल इनकम करने के लिए आते हैं। मार्केट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बैंक्स में जब आप पैसे रखते हैं तो वो फिक्स डिपॉजिट के रेट्स के हिसाब से आते हैं, और जब मार्केट में आप पैसे रखते हो आपके चुनिंदा स्टॉक्स के अंदर, तो आपको विश्वास होता है कि आपकी एफडी रेट्स के मुकाबले यहाँ पर आपको रिटर्न्स ज़्यादा मिलेंगे। ये बेसिक एक ग्राउंड लेवल का रूल है जो मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि मार्केट्स के अंदर लोग प्राइमरीली इन्वेस्ट क्यों करते हैं। इसका यूज़ कैसे हो रहा है? इसका यूज़ हो रहा है फॉर क्विक मनी। और जब किसी चीज़ में फोरसाइट नहीं हो, लंबी अवधि का कोई नज़रिया नहीं हो और क्विक मनी की बात हो, तो वहाँ पर क्राउड बढ़ेगा, क्राउड बढ़ने से नॉइज़ बढ़ेगा, और आप एक दरिया में तैर रहे हैं। इट्स एन ओशन, नेवर एंडिंग ओशन। अनबिलीवेबल नॉइज़ होता है इसमें। तो ये नॉइज़ में अक्सर 95% लोग फंस जाते हैं और वो डूब जाते हैं, और फिर ये सोचते हैं कि मार्केट्स में ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, बहुत चीटिंग होती है वगैरह वगैरह। तो इसके लिए मेरे पास एक कहावत है जिसको बोलते हैं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आपने गलत सिस्टम्स का यूज़ करा और फिर आप दोष देते हो किसी और के ऊपर। तो ये बरसों से प्रथा चली आ रही है। लोग आते हैं, अंदर फंसते हैं, कोई पैसा कमाते हैं वगैरह वगैरह। 95% ऑफ द पीपल डू नॉट मेक मनी कंसिस्टेंटली, एंड आई एम वन ऑफ देम, जिसने
स्टार्टिंग के अंदर एंटर करा, कुछ ट्रेड्स में प्रॉफिट हुए, फिर नहीं हुए, फिर कुछ ख़राब स्टॉक्स बाय कर लिए जो मिट्टी के भाव चले गए, कुछ डीलिस्ट हो गई ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह वगैरह, और ये पूरा प्रोसीजर चलता रहा। कुछ कुछ स्टॉक्स में हमने बहुत अच्छे पैसे भी बनाए। मेरे ख्याल में वो सब लक था। एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है जिसके अंदर आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मिले, वो वाला मार्गदर्शन दे, ऐसी एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है हमें। और वो जो एक सिस्टम है वो डिज़ाइन की गई है आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। मैं स्टॉक एक्सचेंजेस में 20 साल से हूँ। स्टार्टिंग में 10 साल मैं ऐसा नहीं बोलूँगा लोगों की तरह कि मैंने अपने अकाउंट को पूरा का पूरा उड़वा दिया, ऐसा मैंने कभी किया नहीं है, क्योंकि मैं गैम्बलिंग नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं अक्सर सुनता हूँ लोग बोलते हैं आई वेंट ब्रोक एंड दिस एंड दैट एंड ऑल ऑफ इट। आई डोंट नो, इट्स टू क्रिएट सम sort of excitement, or really they have gone through it. There is a possibility कि they might have gone through it, they are telling the truth. लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं किया, बट हाँ, मैंने लॉसेस बहुत बारी किए हैं, एंड आई यूज्ड टू बिलोंग टू द 95% ऑफ द पीपल हु आर मेकिंग और हु डू मेक लॉसेस टुडे। ठीक है, इन द पास्ट 5 to 7 years आई बिलोंग टू द 5% पीपल हु मेक प्रॉफिट्स कंसिस्टेंटली। एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत होती है जो आपको कंसिस्टेंटली पैसे दे और ये मार्केट नॉइज से बचाए और दरिया में आपको तैरना सिखाए, इन काम वाटर्स एंड इन टफ सिचुएशंस। और ये ही एक नीड थी, और ये नीड बहुत पहले से है। इसी के कारण हुआ कैंडल स्टिक्स का इजाद, और उसी के बाद एक जापानीज़ रिपोर्टर थे, उन्होंने एक बहुत ही शानदार सिस्टम बनाया जिसका नाम है इचिमुकु। इचिमुकु क्यों बना? मार्केट में इक्विलिब्रियम होता है, फिर इक्विलिब्रियम में से इक्विलिब्रियम नष्ट होता है, उसके बाद थोड़े टाइम बाद वापस इक्विलिब्रियम आता है। ये मार्केट की साइकिल है और ये प्रकृति की साइकिल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक बच्चा है, थोड़ा सा बड़ा हुआ, पहले वो क्रॉल कर रहा है क्योंकि उसके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पूरा जो ज्ञान नहीं है, तो वो क्रॉल कर रहा है, धीरे से वो चलना सीख रहा है। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो अपने पैरों पे खड़े हो जाएगा, और फिर जैसे जैसे प्रकृति के रूल्स के हिसाब से उसको अपनी बॉडी को बैलेंस करना आएगा, वो दौड़ने लग जाएगा। मार्केट्स भी कुछ इसी तरह चलते हैं। मार्केट्स के अंदर आपको ये समझ आनी चाहिए कि बैलेंस कब बन रहा है और कब विस्फोट होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें आप कैसे देखोगे? क्योंकि मार्केट्स तो मूव होते रहते हैं पूरे दिन। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमें एक ऐसी सिस्टम की ज़रूरत होती है जो हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करे और हम जो चाहे वो हो जाए। हमें 1 सेकेंड के अंदर पता चलना चाहिए कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, तो प्रेजेंटिंग इचिमुकु किंको हियो, इसका इन्वेंशन जो है वो लेजेंडरी गोइची होसोडा जी ने किया था, और ये एक रिपोर्टर थे। इसका मतलब क्या होता है वो मैं पहले समझा देता हूँ। इसका मतलब होता है वन ग्लैंस इक्विलिब्रियम चार्ट। और इक्विलिब्रियम क्यों होना चाहिए मैं पहले ही बता चुका हूँ। प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन, ये दोनों जब एक साथ मिलते हैं तो मार्केट में बनता है इक्विलिब्रियम। लेकिन जब बायर और सेलर एक ही दाम में बेचें और एक ही दाम में खरीदे तो किसी को प्रॉफिट नहीं होगा। इसीलिए कोई बायर जो है वो अपना दाम घटाने की कोशिश करेगा और कोई सेलर होगा वो अपना दाम बढ़ाने की कोशिश करेगा, क्योंकि दे हैव टू अर्न प्रॉफिट्स कंसिस्टेंटली। ये चीज होसोडा जी को बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गई थी इन अर्ली 1900s। इन्होंने 30 साल 20 से 30 साल तक एक सीक्रेट मेथड पर काम करा, जिसके लिए उन्होंने 1500 से 2000 विद्यार्थियों को भी हायर किया था, जो लोग मैन्युअली ये जो बोलते थे वो करते थे। और उसके बाद ये मेथड जो था वो बहुत सीक्रेट रहा। इनके ताल्लुक बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ भी थे इन जापान। ये एक जापानीज रिपोर्टर हैं थे, और अब तो ये अमर हो चुके हैं। इन्होंने अपना जो काम है वो पब्लिश किया 1960s में, और वो सिस्टम का नाम है इचिमुकु किंको हियो, जिसको वन ग्लैंस इक्विलिब्रियम चार्ट कहते हैं।
इसको वन ग्लैंस क्लाउड चार्ट भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एक बादल क्रिएट होता है। दिखने में बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, समझने में बड़ा आसान है, और जब आप यूज़ करोगे तो आपको मार्केट में कोई और इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा प्रॉमिस है। मार्केट में नॉइज़ होती है और इसीलिए हमें एक इक्विलिब्रियम चार्ट की ज़रूरत पड़ती है। जब भी हम स्क्रीन में देखें कोई भी टाइम फ्रेम के अंदर, तो हमें पता चलना चाहिए मार्केट की अवस्था क्या है। और ये बाय एंड सेल के सिग्नल्स के लिए नहीं है ये चार्ट। इससे वो सिग्नल्स हम अज्यूम करके प्रोबेबिलिटीज़ के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से ट्रेड्स लेते हैं। ये चार्ट एक्चुअली इक्विलिब्रियम चार्ट है जो वेरियस स्टेजेस में इक्विलिब्रियम कहाँ पर है मार्केट में, कौन सी टाइम फ्रेम में है, कौन से लेवल पे है, वो दिखाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके की कंपोनेंट्स क्या हैं? इसके की कंपोनेंट्स हैं टेनकेन, जिसको हम कन्वर्जन लाइन कहते हैं, किजुनसेन, जिसको हम बेस लाइन कहते हैं, चिको, जिसको हम मोमेंटम इंडिकेटर कहते हैं, सैन ए, सैन बी, जहाँ यहाँ पे हमने सेनकाओ ए, सेनकाओ बी लिखा है। देखिए नामों में मत जाइए, जब इसका डायग्राम आपके सामने आ जाएगा तो आपको डायग्राम को ज़्यादा अच्छे से समझना है। नाम में बहुत कुछ रखा है लेकिन आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो सैन ए और सैन बी जो है वो दो अलग अलग लाइंस होती हैं और ये दोनों मिल के एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, मतलब ये एक दूसरे को काटती रहती हैं जनरली। और ये जो काटती है और फिर मिलती है, फिर काटती है, फिर मिलती है, तो उसके बीच में एक जगह पैदा होती है, एक फील्ड पैदा होती है, जिसको हम कहते हैं कुमो। ठीक है, और कुमो जो है वो इचिमुकु का एक ऐसा क्लाउड है जो आपको दिखाता है कि वोलेटिलिटी कितनी है मार्केट में, मूवमेंट्स प्राइस की कितनी ऊपर नीचे हो रही है, और दर्शाता है कि पीछे कैसा था माहौल और आगे कैसा हो सकता है। तो ये 5 की कंपोनेंट्स इचिमुकु के हैं। आज मैंने सिर्फ ये 5 कंपोनेंट का जिक्र ये स्लाइड में किया हुआ है। इसके अलावा भी इचिमुकु के बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि इसमें मैजिकल नंबर्स होते हैं 9, 17, 26। जिस तरह फिबोनाची की एक नंबर सीरीज़ है, उसी तरह इचिमुकु की भी एक नंबर सीरीज़ है, जिसको इन्वेंट किया है होसोडा जी ने, जिनका नाम बाद में हो गया था इचिमुकु सेंजिन। ठीक है, तो अगर कोई गोइची होसोडा बोले और कोई बोले नहीं ये तो इचिमुकु सेंजिन ने बनाया था, तो आप कंफ्यूज ना हो, ये दोनों एक ही आदमी के नाम है। तो इसकी एक सीरीज़ होती है 9, 17, 26 एंड देन इट गोज़ ऑन, और उसका एक मेथड है विच आई विल टेल यू। जब हम एडवांस लेवल का इचिमुकु डिस्कस करेंगे तब मैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। ये 9, 17 और 26 मैजिकल नंबर्स हैं, ओके। और ये नंबर्स को इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये नंबर्स जब आते हैं चार्ट पर तब वहाँ पर मार्केट में कोई ना कोई प्रकार की मूवमेंट होती है। ये इसका बेसिक अजम्पशन है, हाइपोथेसिस है, और इसी के आधार पे पूरा सिस्टम चलता है। सिस्टम चल रहा है पिछले 7-8 दशकों से पब्लिक में, और 1920s और 30s में ये ईजाद हो चुका था, तो मतलब ऑलमोस्ट 100 साल होने वाले हैं। तो इसका मतलब ये सिस्टम में कुछ तो होगा, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं टाइम थियोरी, एक वेव थियोरी होती है, और एक होता है प्राइस ऑब्जर्वेशन थियोरी, जिसको हम बोलते हैं टारगेट प्राइस थियोरी। तो ये है इसके कंपोनेंट्स, ठीक है। और इसके अलावा टेनकेन, किजुन, चिको, सैन ए, सैन बी और कुमो क्लाउड, इसकी और जानकारी जो है हम अगले भाग में अब प्रेजेंट करेंगे। तो ये अभी तक का आपको जो सेशन है इसमें सिर्फ आपको बेसिक्स दिए गए हैं। इसके बाद का जो सेशन होगा उसमें हम टेनकेन, किजुन, चिको, सैन ए, सैन बी और कुमो क्लाउड को विस्तार से देखेंगे। ये फर्स्ट सेशन था, हम इसके 6 या 7 सेशन बनाएंगे। आराम से मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, थोड़ा सा लंबा हो सकता है कॉन्वर्जेसन, फास्ट स्पीड में देखिए, बट इसको समझिएगा। ये एक नए आदमी और एक पुराने दोनों के लिए है, क्योंकि इचिमुकु से मैं ट्रेडिंग पिछले 7-8 साल से करता हूँ और ऑलमोस्ट जितने भी बुक्स इस पर अवेलेबल है वो मैं पढ़ चुका हूँ। तो कुछ ना कुछ नया आपको, अगर आप एडवांस लेवल के इचिमुकु होल्डर हैं तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। इसके साथ ये वाला सेशन समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।